बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता हफ्ते के मार्केट रीकैप के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, पिछले हफ्ते मार्केट ने 898 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,653 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी और इंडेक्स में तकरीबन 2% का डिक्लाइन आया है। तो व्यूअर्स, इस वीक के स्टार्ट से ही मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स था जो कि तकरीबन मंडे और ट्यूसडे के दिन जारी रहा। और उसकी मेन रीज़न जो थी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की इंक्रीज़ थी और इसके साथ साथ न्यूज़ थी कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है मंगल तक जारी रहा और इसमें मार्केट ने 42,789 पॉइंट्स तक का लो रिकॉर्ड किया। इसके बाद वेडनेसडे को हमने मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा और उसकी मेन रीज़न ये थी कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है अपना उसको अनचेंज रखा 9.75% पे। इसके साथ साथ जो हमारी रेमिटेंस के नंबर्स आए वो काफ़ी इंकरेजिंग थे और ऑटो सेल्स ने जो अपनी फिगर्स पब्लिश की उसमें भी ऑटो सेल्स की थोड़ी सी हमने देखा कि बेहतरी आई है। ख़ास तौर पे पाक सुजुकी के मोटर्स में हमने देखा कि उसमें एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई और उसकी मेन रीज़न ये थी कि अब कंज्यूमर्स ने जो है, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है, अब वो थोड़ा सा फोकस उनका जो है वो छोटी गाड़ियों पे आया। तो ऑटो सेल्स में छोटी गाड़ियों में ख़ास तौर पे हमें बड़ी इंकरेजिंग फिगर्स नज़र आई। और उसके साथ साथ आईटी से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़ थी सेंसिस का, हमने आपके साथ वॉइस नोट शेयर किया था कि अब क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है यूरोप के साथ, तो रशिया और उसको ज़्यादातर आउटसोर्स कर रहा है आईटी सर्विसेज को। तो अब इनका क्योंकि आपस में ट्रेड रुक चुकी है, तो अब हमारी जो सिस्टम लिमिटेड कंपनी थी इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है, क्योंकि ये भी आईटी आउटसोर्सिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये तकरीबन 15 बिलियन की टोटल मार्केट है, तो उसमें एक साइजेबल पोर्शन जो है ये वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिस लिमिटेड ने तकरीबन 100% बोनस का भी एक मेजर अनाउंसमेंट दिया, जिससे उसके शेयर्स में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। आई थिंक इसके दो मुसलसल कैप लगे हैं। इसी तरह बाकी भी कुछ, जैसा अभी लास्ट वीक में टीपीएलपी का आपने शेयर देखा, उसने 30% का बोनस अनाउंस किया। तो कुछ इनकरेजिंग रिजल्ट्स आए, कुछ इस तरह की न्यूज़ डेवलप हुई। थोड़ा सा जो है वेडनेसडे को ऑयल प्राइस जो है वो रिसीड की, जिसकी वजह से मार्केट में आपने देखा कि बड़ा शॉर्प हमने रिकवरी देखी। लेकिन फ्राइडे को और थर्सडे और फ्राइडे को अगर हम देखें तो फिर मार्केट जो है वो वापस अपने उस नेगेटिव ट्रेंड की तरफ गई, क्योंकि जो अभी तक इंटरनेशनल मार्केट्स आप देख रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं हो रही। एक न्यूज़ पे मार्केट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है। जिस तरह कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि जी उसने बैन इम्पोज कर दिया है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे, तो उसमें एकदम से आपका जो है वो क्रूड ऑयल तकरीबन 130-35 डॉलर पर बैरल की सतह पे चला गया। लेकिन जब उस खबर को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जी यूएस की तो इतनी इंपोर्ट्स हैं ही नहीं रशिया से। तो उसका फिर वही जिस तरह ओवर रिएक्शन हुआ था वही फिर चीज़ वापस आई। इसी तरह ऑयल में हमने एक दूसरी न्यूज़ देखी कि यूएई ने जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ को बोला कि जी आप जो है अपनी थोड़ा सप्लाई साइड इंक्रीज़ करें। लेकिन अब उसका काउंटर हमने ये देखा कि क्योंकि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस काफ़ी डाउन थी। तो अब क्योंकि $100 या उससे जब ऊपर ऑयल प्राइसेस जाती हैं तो ये उनकी इकोनॉमी के लिए बड़ा पॉजिटिव होता है। तो बेस्ड ऑन दिस प्रीमाइस उन्होंने जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंस शो की कि जी हम अपनी ऑयल सप्लाई बढ़ाने में और तेल की कीमत को नीचे लाने में इतना उन्होंने नहीं यूरोपियन के साथ कोऑपरेट किया। तो ये व्यूअर्स ड्यूरिंग द वीक इस तरह की मिक्स सी सिचुएशन चलती रही। इसी तरह जो नो कॉन्फिडेंस मूव था उसमें भी आपने देखा कि समटाइम्स गवर्नमेंट का पल्ला भारी हो रहा है, समटाइम्स जो है आपका अपोजिशन के न्यूज़ आ रही थी कि जिनके पास नंबर्स बुरे हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी जो है मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखी हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम पिछले वीक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें तो उसमें भी जो आपके मेन सेलर थे वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स थे और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी नेट सेलर रहे और उन्होंने तकरीबन 3.1 मिलियन डॉलर की यूएस डॉलर्स की सेल की। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट का प्रोफाइल देखें तो उसमें कंपनीज, अदर कंपनीज, बैंक्स, ब्रोकर्स ये नेट बायर रहे, जबकि सेलिंग साइड पे आपका मेजर सेलिंग जो आई वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आई। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर ने भी कुछ सेल की है लास्ट वीक में।
तो व्यूअर्स, अब हमने देखना है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है गोइंग फॉरवर्ड, वो हम क्या देख रहे हैं। तो इसमें देखें, इट्स मिक्स बैग। अब जिस तरह ये जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड आपके इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी तक कोई सप्लाई साइड पे ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना ही इनकी कोई ईरान साइड से कोई डील हो रही है, ना ही जो आपकी ओपेक कंट्रीज हैं वो सप्लाई साइड पे अपनी सप्लाई बढ़ाने पे तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में वो बहुत कोई एकदम से ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएंगी। तो ये आपके लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी तरह ये जो गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया कि जी 10 रुपये पर लीटर से उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ सब्सिडीज दी। तो एट द टाइम ऑफ अलर्ट हमने आपको सेंसिटाइज कर दिया था कि ये जो पावर रिडक्शन है, तो ये आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में हो रही है, जिससे रेट यूनिट रेट डिक्रीज नहीं होगा। तो इससे इसका पावर सेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप उस सेक्टर को अवॉइड कीजिए। तो आपने देखा कि पावर सेक्टर तकरीबन ड्यूरिंग द होल वीक नेगेटिव साइड पे रहा। इसी तरह अब ये जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए, तो उन्होंने उसमें बताया कि जी हम जो है, ये हमारे पास कुछ सरप्लस पड़े हुए हैं, कुछ प्रोविंशियल सरप्लस हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास कुछ फिजिकल स्पेस अवेलेबल है जिससे हम ये रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हम एक न्यूज़ देख रहे हैं कि आईएमएफ ने इन मेजर्स पे ऑब्जेक्शन कर दिया है, और अभी जो उनका 7th रिव्यू चल रहा है वो भी जेopardy में आ रहा है। इसी तरह एक नेगेटिव डेवलपमेंट व्यूअर्स ये हो रही है कि अभी जो रिसेंटली टी बिल के ऑक्शंस थे, उसमें तकरीबन यील्ड जो है आपकी 1% या 1.5% तक ऊपर बढ़ गई हैं। तो नाउ इट इज़ एविडेंट कि एट सम पॉइंट, हफ्ते बाद, महीने बाद, अब आपका डिस्काउंट रेट जो है वो बढ़ना बहुत ही तकरीबन इमिनेंट हो गया है। और इसी तरह आपका जो 6 मंथ्स का काइबोर है वो तकरीबन 11.93% के लेवल पे आ चुका है। तो ओवरऑल ऑयल प्राइसेस हाई होने से, डिस्काउंट रेट बढ़ने से, दीज आर नॉट गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। तो व्यूअर्स, अब इस हालात में मतलब हम क्या, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ये जो हम आपको लास्ट वीक से या पिछले कुछ 2 से 3 वीक से आपको एक स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे थे कि जी आप मोमेंटम बेस्ड ट्रेड कीजिए। तो उसमें आपने उसका एक बेनिफिट देखा कि वेडनेसडे वाले दिन जैसे ही मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, एक ब्रेकआउट्स आए, तो हमने आपको उसमें बाइंग सजेस्ट की, और हमारे सर्टेन इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग की। लेकिन हमने उसके साथ साथ इन्वेस्टर को क्वेश्चन किया था कि आपने बड़े छोटे से प्रॉफिट बुक करके मार्केट से साइड पे हो जाना है। तो मेजॉरिटी लोगों ने हमारी एडवाइस को फॉलो किया, और थर्सडे वाले दिन वो तकरीबन मार्केट से निकल चुके थे। तो व्यूअर्स, इसी सेम स्ट्रैटेजी को भी हमने आगे देखना है, क्योंकि मार्केट्स आपकी बहुत ज़्यादा इन द कमिंग वीक्स इट इज़ एक्सपेक्टेड के नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बहुत ज़्यादा चांस है। और ये भी चांस है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह भी पुतिन साहब ने कहा कि जी हम देख रहे हैं यूक्रेन के साथ कि पीसफुल सेटलमेंट हो जाए, हमारी एक पॉजिटिव इंटेंट है, हम चाहते हैं कि इसका पीसफुल कोई हमारा रेजोल्यूशन निकला जाए। इसी तरह यूक्रेनियंस ने कहा है कि जी वो भी अब वॉर पे बिलीव नहीं करते और नेटो को शायद ज्वाइन ना करें। तो हो सकता है कि इनका कोई सच कोई एग्रीमेंट हो जाए, या कोई सीज फायर एटलीस्ट हो जाए, जिससे आपकी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आपकी रुक जाएं। लेकिन व्यूअर्स, जो डैमेज होना था ना, वो हो चुका है। अभी मार्च के पहले 10 दिनों में 30% क्रूड की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो अभी आपके जो मार्च के नंबर्स आएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट के, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग आने वाले हैं। तो इन द शॉर्ट टर्म, डोंट एक्सपेक्ट कि जी आपकी मार्केट को बहुत ज़्यादा शार्प रिबाउंड या इस तरह की कुछ चीज़ हमें अगले 4-5 दिन में तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही। और गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह कि अभी हाई इंटरेस्ट रेट्स इन्वायरमेंट है और इंटरेस्ट रेट फर्दर बढ़ने के चांसेस है, तो इसमें वी डोंट सी कि जी को बहुत जल्द मार्केट एक बहुत ज़्यादा रिबाउंड करेगी। तो इसमें आपके पास जो चलें डिलीवरीज पड़ी हैं, वो तो इस इतने डिस्काउंटेड रेट पे बेचने का और लॉस बुक करने का आई डोंट थिंक कि आपको कोई फ़ायदा होएगा। तो उसमें अगर आपके पास अगर आपकी वो डिलीवरीज पड़ी हैं, आपके पास कैश अवेलेबल है, तो आप उनको होल्ड रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में, वॉर लाइक सिचुएशन में व्यूअर्स, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको थोड़ा सब्र करना पड़े। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही कंडीशन संभलती हैं, तो ये आपकी जो प्राइसेस हैं वो वापस आपको उन लेवल्स पे मिल जाएंगी। तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। अच्छा, अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास फ्री कैश अवेलेबल है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उनके लिए ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 100 रुपीज़ अवेलेबल है,
तो आप उसका 5 to 10% जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मार्केट्स में जब डिप देखें तो इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट का जो इस टाइम पे की सपोर्ट लेवल है, जहाँ से पिछले हफ्ते भी मार्केट पलटी है, वो तकरीबन 42,700 से 43,000 की रेंज है। दिस इज़ अ वेरी क्रूशल रेंज। हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन साल से मार्केट इन्हीं लेवल्स पे आके बॉटम बना के यहाँ से मार्केट्स रिबाउंड कर रही हैं या रेंज बाउंड चलती हैं। तो लेट्स होप कि थोड़ा सा नेक्स्ट वीक में हम एक तो डोमेस्टिक साइड पे थोड़ा सा कोई जिस तरह ये कोई इसका नेशनल असेंबली का कोई इजलास वगैरह हो जाता है, उसकी कोई आउटकम आउटकम वटेवर जो भी है वो गवर्नमेंट के फेवर में अगर आ जाती है तो देन देयर इज़ नो नीड टू वरी। इसी तरह अगर रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है, इसमें भी कुछ सीज़ फायर एटलीस्ट हो जाती है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ सकती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा मार्केट पे प्रेशर कम हो सकता है। तो ओवरऑल एक चीज़ जैसे हम आपको बार बार बताते रहे कि हाई रेट इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में आपकी जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होती हैं, उसमें टाइम लगता है। तो आपने बिल्कुल पेशेंस रखना है। और जहाँ पे आपको अभी काफ़ी जैसा कि मेरे को काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरीज आ रही हैं कि जी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं, तो भी उनको मेरा तो एटलीस्ट यही मशवरा है कि जी आप देयर इज़ नो पॉइंट इतने हैवी लॉसेस को बुक करके और अपने पास इक्विटी का 40-60% आप लॉस बुक करके और बिल्कुल बैठ जाएं साइड पे। मैं तो इस चीज़ को एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अभी इसको होल्ड रखिए एंड वेट फॉर अनदर 4 to 6 मंथ्स। तो उसमें होपफुली आपकी जो मार्केट्स हैं वो फिर अपने उन्हीं लेवल्स पे आ जाएंगी। थोड़ा सा ये वार सिचुएशन ख़त्म हो जाए, ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेंशन ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी मार्केट्स फिर वापस उन्हीं लेवल्स पे आ जाएंगी। अच्छा, अब कुछ सेक्टर्स हैं व्यूअर स्पेसिफिक जिनमें आप गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको अभी देखें, दिस इज़ द टाइम फॉर बॉटम फिशिंग। जैसे ही आपको टिप मिलती है तो आप क्योंकि शेयर्स डिस्काउंटेड भी हैं, तो इन सेक्टर्स में जो मैं अभी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा आप इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 to 10%, 15% इन्वेस्टमेंट कीजिए और शॉर्ट प्रॉफिट बुक करके बेशक अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्री अप कर लीजिए। तो इन सेक्टर्स में सबसे पहले आप टेक्सटाइल सेक्टर्स को देख सकते हैं, जिसमें निशात मिल्स काफ़ी अच्छा रख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। इसी तरह आईटी रिलेटेड सेक्टर्स हैं, आप देखें सिस्टम ने दो मुसलसल ऊपर के कैप्स लगाए। इसी तरह बाकी कुछ कंपनीज हैं जिस तरह के एवेंसियन हो गया, नेटसोल हो गया, इवन टीआरजी आई वुड से, जो कि मैं आपको काफ़ी अर्से से रेकमेंड कर रहा हूँ, बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। तो इसमें छोटा छोटा आप जो है नीचे के लेवल्स पे कर सकते हैं, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर आके आपको स्ट्रेंथ मिले तो कर लें। अगर आप इवन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स लेके रखना चाहते हैं, खासतौर पर टीआरजी का शेयर, तो इन रेट से बहुत अट्रैक्टिव है ये। इंशाल्लाह साल 6 महीने में आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो ये अपनी आप स्ट्रैटेजी रखिए, स्पेकुलेटिव शेयर्स को अवॉइड कीजिए। तो व्यूअर्स, इस जो आपको बार बार हम कह रहे हैं ना कि स्पेकुलेटिव शेयर से अवॉइड करें, अब आप उसको उसका इम्पैक्ट देखिए कि जो सट्टे वाले शेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा गिरे हैं। अब जब मार्केट रिकवर होगी तो आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि जी ये शेयर एकदम से उसी लेवल पे वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बैक पे कोई अर्निंग नहीं है उसकी। लेकिन जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, जिस तरह मुगल स्टील हो गया, सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, टेक्सटाइल के स्टॉक्स हो गए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये पीरियोडिक रिटर्न्स जनरेट कर रही हैं, आपकी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रही हैं। ये जैसी मार्केट रिकवर होगी, ये साथ साथ उससे बिल्कुल उसी पेस पे आपको रिकवर होती हुई नजर आएंगी। तो वी होप कि इन द कमिंग डेज जो है ये कुछ सॉल्यूशंस अगर हो जाए तो आपकी मार्केट जो है वो अ, अपनी परफॉर्मेंस के उस पर ट्रैक में वापस आ जाएगी। तो मेरे पास क्लाइंट्स की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि जी अभी हम अपने पोर्टफोलियो का क्या करें, तो मैंने उनको यही एडवाइस किया है कि आप एक तो अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कीजिए और अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आप सट्टे वाले शेयर से तो आप चलें, जो हो गया सो हो गया, निकलें, अभी भी टाइम है। और आप उसको क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जो अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। डिविडेंड यील्ड के साथ साथ हमने आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट शेयर की हुई है, जहाँ पे हमने आपको शेयर्स बताए हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट फर्दर भी इंक्रीज करता है ना, तो उनकी गेयरिंग रेशो या उनके जो लोन्स हैं वो बहुत कम है, तो वो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। तो अगर किसी व्यूअर की क्यूरी हो कि वो लिस्ट कहाँ पे है, क्या आपने लिस्ट शेयर की थी, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा। और इसके साथ साथ अक्सर लोग पैनिक में हैं कि जी हमारा बड़ा लॉस हो गया, ये है वो है।
अब व्यूअर्स देखें, मार्केट तो है ही, होती ही रिस्की है। तो अगर लॉस है भी सही, तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बुकिंग दैट लॉस, और इस इन लेवल्स पे तो बिल्कुल नहीं। अभी आप बिल्कुल छोड़ दें उसको, 5 6 महीने 7 महीने देखें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ वापस मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ फिर हमारी कोशिश होती है कि हम आपको रियल बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे अपने अलर्ट्स भी शेयर करें। और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ख़ास तौर पे इस समय आपने देखा होगा सीमेंट सेक्टर है, उससे रिलेटेड आपके काफ़ी न्यूज़ शेयर की कि देखें सीमेंट सेक्टर जो हमने आपको बताया था कि जिस तरह अभी कोल की प्राइसेस हैं, ये जो अफगानिस्तान से कोल इंपोर्ट हो रहा है, इससे सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। आप उसमें फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उसकी पहले 50 रुपीज़ पर बैग उसकी नॉर्दर्न सेक्टर्स की खास तौर पे फैक्ट्रीज ने प्राइसेस बढ़ाई, अब 50 रुपीज़ और बढ़ा दी हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र वालों ने, अभी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि उन्होंने प्राइसेस अपनी बढ़ा दी हैं, जिससे खास तौर पे ई फर्ट का अगर आप देखें तो 2 रुपये पर शेयर आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके मार्जिन बढ़ रहे हैं। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में हमने आपको बताया था कि चरार सीमेंट हो गया, उसके बाद फौजी सीमेंट हो गया, ये आपके लिए अच्छे हैं। तो शेयर्स नो डाउट बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लेवल पे हैं, और बॉटम फिशिंग के लिए ये अच्छा टाइम है। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लेके रखना है तो दिस इज़ द आइडियल टाइम। थोड़ा सा और नीचे आती है तो और अपनी आप चीज़ों को साथ साथ एक्यूमुलेट करते जाएं। और जिनकी पहले से एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, तो डोंट, उसको आप बिल्कुल, जैसा मैंने वीडियो में पहले आपको बताया कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिल्कुल जो है उसको होल्ड रखिए, और इंशाल्लाह 5 से 6 महीने में ये आपकी चीज़ रिकवर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारी वीडियोस को जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हम अलर्ट्स दे रहे होते हैं ये रियल टाइम बेसिस पे आपके पास आए। इंशाल्लाह कमिंग वीक में भी हम आपको डेली बेसिस पे जो मार्केट की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे आगाह करेंगे, और साथ साथ अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को फॉलो करें, ताकि आपका जो एक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में सही लेवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ। तो विद दिस नोट व्यूअर्स, आई एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।